आपका स्वागत करते हैं तन्मय जी हमारे बीच में और पंकज शर्मा जी। तन्मय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका तन्मय नाम रखा किसने? ये दादी और पापा ने मिलकर रखा ठीक है। है, स्टार्ट। थोड़ा इधर तन्मय जी, देखिए, आपकी थोड़ा कुछ कमेंट में कुछ आपके लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है, आप दोनों ने कई नए प्रोजेक्ट पर काम किया। खुद करे तो भी चला आए और माँ देखे, जो कि तन्मय का लिखा गाना था। लोगों ने काफ़ी प्यार दिया गानों को। और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ, क्या कुछ मिल सकता है देखने को? आने वाले समय में और प्रोजेक्ट आने वाला है। उसके लिए उसके आगे की रूपरेखा क्या है आपकी? कैसे काम करेंगे आप? चल ही रहा है अभी तो। वैसे अगर स्टार्टिंग में बता दे तो फिर वो क्रेज नहीं रहेगा इसका इसका। पूरा सस्पेंस है। जो सस्पेंस जब आएगा चीज, मतलब सस्पेंस क्रिएट करके एक मौजूद साबित करना चाहते हो ना? वो जब तक नई चीज नहीं आएगी, बिल्कुल। जब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम ला क्या रहे हैं। ला क्या रहे हैं, बिल्कुल। अभी से अगर बता दिया तो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। क्या स्टार्ट करें? तन्मय जी, एक सवाल आपके ही लोगों ने एक और पूछा है कि तन्मय जी, दूसरी किताब, आपकी जो दूसरी किताब को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किताब कब आएगी और वो क्यों नहीं आ रही है अभी तक मार्केट में। किताब का अभी गानों में लग गया था, किताब का भी चल रहा है। कुछ बोल नहीं सकते अभी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आपकी क्या रूपरेखा है? मतलब कब तक आप किताब मार्केट में लेकर आना चाहते हैं? अभी पहले तो गानों पे काम चल रहा है, दूसरे और भी शॉर्ट मूवी वगैरह है, वेब सीरीज है, उस पर भी काम चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर उस बीच में अगर टाइम मिला या कुछ लगा कि हमको बुक रिलीज करनी है तो फिर उस पर आगे काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत पर बढ़िया। अभी उसको होल्ड करा। अभी आपने उसको होल्ड कर दिया, कहने की बात है ना। पंकज जी, कमेंट में आपके लिए भी कुछ सवाल था। लोग आपसे ज़्यादा सवाल ये जानना चाहते हैं कि आप ज़्यादातर समय जो है तन्मय जी के साथ में बिताते हैं, तो तन्मय जी की जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है उसमें कितना अंतर है? थोड़ा सा आप बताएं कि वो रियल लाइफ में कैसे है। रियल लाइफ में तो साथ में ज़्यादातर रहते ही हैं हम लोग, पर ये है कि रियल लाइफ में नॉर्मल जैसे रहते हैं सब सब वैसे ही मतलब सब रहते में हैं। कैसा रहते हैं? मतलब कि अच्छा नेचर है, कैसा रहते हैं? मतलब थोड़ा सा आप बताइए। नेचर में मतलब सॉफ्ट नेचर, जैसे दिखते हैं रूट, वैसे है नहीं। वैसे बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल, बहुत बहुत बात धन्यवाद। करने में भी सबसे करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आया तो बात नहीं करना, वो चीज़ नहीं है। तन्मय जी, एक सवाल आपसे और है कि जैसा कि आपके साथ में जानलेवा हमला हुआ, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ वेपन्स वगैरह अपने साथ में रखते हैं क्या? पर्सनल वेपन है। पर्सनल वेपन्स आप रखते हैं अपने साथ में? तन्मय जी, आपके साथ में 2020 में एक हादसा भी हुआ था, और उस हादसे में ऐसा क्या हुआ था, लोग आपसे जानना चाहते हैं, जिसमें आपको जान से मारने की कोशिश की गई थी। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? उस समय मैंने एक पहली किताब लिखी थी, तो मेरे पास में सबसे पहला फ़ोन महाराष्ट्र से आया था कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने उसको अनदेखा कर दिया था उस समय। फिर थोड़े समय बाद में मैं अकेला था, एक साथ का एक दोस्त और था मेरा, वो चले गया था मेरे को छोड़ के, किसी कुछ काम आ गया था उसको। तो मैं अकेला था वहाँ पर, और सामने से गाड़ी आई और गाड़ी पे से डंडा मार दिया था, मारने की कोशिश करी थी। तो वो सीधा सर पे मारने की कोशिश करी थी, तो वो लग नहीं पाया गाड़ी की वजह से, क्योंकि मैं चलती गाड़ी पे था। तो वो पता नहीं वो थे भी कौन। और वो महाराष्ट्र का जो था वो बहुत अलग था और ये अलग है। तो इसके लिए खिलाफ आपने कोई मतलब प्रकरण वगैरह थाने में कुछ दर्ज किया करवाया था, हो? इसके लिए किया था। तो उस समय तो चलता रहा, वो प्रोसेस चलता रहा। बाकी कुछ अभी तक कैसा पता नहीं लग पाया कि उसके कौन बाद था। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको मारने की कोशिश की गई हो? नहीं नहीं, वैसा उसके बाद कुछ नहीं। एक सवाल और है तन्मय जी, आप लोग ये बोलते हैं कि आपका हथियार एक बार चोरी भी हो गया था, जैसा कि एक बार मार्केट में पता चला था इस बारे में। नहीं, ऐसा तो ये गलत था। मतलब ये पूरी हथियार तरीके से कैसे अफवाह- चोरी हो एक इसके गया? अफवाह लिए तो थी एक पूरी। अफवाह फैल गई थी कि हथियार एक तो चोरी हो पर्सनल गया। हथियार है, वो मेरे पास में रहता 24 घंटे। अब वो कैसे चोरी हो सकता है? बिल्कुल, मतलब एक तरीके से पूरी अफवाह ही फैली गई थी ना। वो हाँ, झूठ था। घर में से भी कोई ले नहीं जा सकता है, घर में पूरी सिक्योरिटी है। तो एक मतलब तो पूरी चोरी तरीके से होना कि मतलब अफवाह, कि एक बिल्कुल- अफवाह का रूप इसको दिया गया कि आपका एक हथियार चोरी हो गया है। हाँ। आप दोनों का पसंदीदा खाना क्या है? खाना तो ऐसा खा लेते, कुछ ऐसा मतलब खाने में क्या पसंद है आपको? वेज पसंद है, नॉन वेज वैसे पसंद तो है, क्या खाने क्या में खाना पसंद टेस्ट करते हैं? होना चाहिए, हम्म। जो सारा खाना पसंद आता है। अधिकतर पर शूट पे रहते स्पेशली तो बाहर मुझे ही जो खाते। पसंद है वो आलू के पराठे। आलू के पराठे आपको पसंद है? तन्मय जी, आपको? मैं अधिकतर घर पे रायता बनता है तो रायता मतलब बूंदी रायता वगैरह थोड़ा सा वो ज़्यादा पसंद करते हैं? शूट पे रहते तो अधिकतर साथ में ही खाना खाते हैं। अच्छा, शूट पे अधिकतर मतलब साथ में आपका खाना शूट पे होता तो है? बस दाल रोटी चावल, हाँ। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते। इसके अलावा कुछ नहीं।
ज़्यादा खाया तो अभी कुछ दिनों पहले आप गंगूबाई बॉलीवुड की जो मूवी थी, वो शानदार मूवी, वो आप देखने गए थे, और वो मूवी कैसी लगी आपको? और बॉलीवुड में जो मूवीज निकलती हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सारी अच्छी बनाते हैं मूवी बॉलीवुड की। वो देखने गए थे, वो भी अच्छी थी, बहुत समाज के पैसा कमा भी। ऊपर बनाई थी तो वो भी मतलब कि उन्होंने अपने हिसाब से अच्छी बनाई थी। आपके हिसाब से अच्छी बनाई थी, तो क्या आप भी कभी मतलब अपने जो आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो के अंदर में शॉर्ट्स वीडियो आप बनाते हैं और भी आप बहुत सारी किताबें लिखते हैं, तो क्या मैं आपसे मतलब जो आपके जो समर्थक हैं और जो आपके लोग हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी कभी समाज के हित में ऐसी कुछ चीज़ें लेकर के आएंगे कभी? अभी जो शॉर्ट मूवी का चल रहा है वो समाज के हित के लिए ही मतलब बना रहे हैं हम। मतलब जिससे जिससे मतलब हमारा जो जिससे आपसे जो motivational युवा जुड़े हुए हैं, वो आप मतलब आप उनको एक तरीके से प्रेरित करना चाहते हैं, प्रेरित समाज करना के चाहते प्रति ना? हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है उसी के अंदर, शॉर्ट मूवी के अंदर भी, कि हॉरर जो रहता है वो शॉर्ट मूवी भी बनाने का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा सॉन्ग पे तो काम चल ही रहा है। तन्मय जी, एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं सिद्धू मूसेवाला जी, और उनको आपने फॉलो भी कर रखा है, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके क्या ख्याल है उनके बारे में? अच्छा है। सिद्धू से मैं पर्सनली मिला नहीं हूँ कभी, बाकी जब जो भी देखा है, जहाँ पर भी देखने में आया है ऑन कैमरा, बंदा ठीक लगा। आपको मतलब डाउन उनकी टू अर्थ है। मतलब बाकी लोगों का भी नाम नहीं लेंगे। मतलब जैसे एक लोगों के मन में रहता है ना कि सेलिब्रिटी है तो वो ना किसी से ज़्यादा मिलता जुलता होगा, एकदम गांव में काम करना, अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा, मतलब आप हिसाब से उनको फॉलो करते हैं और उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार गाने बना रहे हैं और किस प्रकार युवा को प्रेरित कर रहे हैं अपने गानों से, ये आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, इसलिए आप अभी उनको फॉलो कर रहे हैं ना? वो तो बहुत अच्छे काम करते हैं वो। बहुत समय काफी से। टाइम से मतलब आप फॉलो हाँ। कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में उनसे भी कुछ सीख लेते हैं, सिद्धू हाँ। जी से? सीख तो हाँ, पर्सनली मिलना तो है एक बार, और बंदा अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली कि लोगों से किस तरीके से मिला जाए। अपने अंदर एक रहता है ना कि एक सेलिब्रिटी बनने के बाद में लोगों के मन में घमंड आ जाता है, वैसा उस बंदे में कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, तो इस कारण से आप सिद्धू मूसेवाला जी को फॉलो करते हैं? हाँ। तन्मय जी, आप ऐसी कोई अपनी 5 चीजें बता जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, मतलब एक तरीके से मान लो कि उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे। 5 चीज़: मम्मी पापा, वेपन, टीम, गाने, बस। मतलब ये 4-5 चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और टीम में भी आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप बार बार बताते रहते हो आकर के, तो मतलब उसका आपको मतलब बनाने का भी एक कारण है कि आपकी जो टीम है वो सब आपके साथ टीम, लगे होंगे। हाँ, एक जैसे फैमिली कैसे रहती है सब घर में, वैसा टीम है ये पूरी। मतलब आपके माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद में आपकी जो टीम है वो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करती हाँ, है। टीम है, जो बाकी के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि आखिरी बार आपका दिल कब टूटा था? दिल तो रोज ही टूटता है। एक जीवन में एक समय होता है जब इंसान का रियल में दिल टूटता है, वो समय रियल कब था? में दिल तो एक चीज से तो टूटता नहीं है। हर कोई सोचता है कि लड़की धोखा देती है तो दिल टूटता है, पर ऐसा भी होता है कि कोई साथ वाला अगर धोखा दे दे तो भी दिल तो टूट उस जाता है। टाइम भी दिल टूटता है। सच्चाई यही है। हाँ, दोनों और के साथ मेरी में 2 एक साल ही पहले हुई थी। तो आप दोनों के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ है कि मतलब जिस पे आप मतलब पूरा भरोसा करते हैं, वही कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ के चला हाँ, जाता वो है, एक तरीके से जरूरी नहीं- विश्वासघात करके चला जाता हाँ, है, हाँ। है कि नहीं? मतलब वो जैसे आप उसको एक प्यार के लहजे में देख रहे हो, तो प्यार एक इंसान एक अपने भाई से भी करता है, एक दोस्त से भी करता है, और एक अपने फैमिली कलीग से से भी भी करता करता है, है। एक फैमिली से भी करता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं दिल टूटने का मतलब एक लड़की से नहीं होता है, एक अपने भाई से भी होता है और अपने संबंधियों से भी होता है। तो ठीक है, मेरे आपका साथ ये जो हुआ था 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले आपके ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में? और ऐसा खुल के तो बता नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि जिन्होंने करा था उनके लिए मैं बुरा भी नहीं सोचता। अच्छा करा था उन्होंने, जिसके बेस पे मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि और अच्छा कहीं करा ना है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि जो आपके साथ में जो व्यक्ति काम करता है, जिसने आपके साथ आपका दिल तोड़ा या विश्वासघात किया, तो जो आप उनसे सीख कर आगे बढ़े हो, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक इसके अंदर योगदान है। योगदान। कहने की बात ये कि आप अपने अच्छा दुश्मनों से भी सीख करके आगे बढ़ रहे हो। बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं फिर आज यहाँ पे नहीं आज यहाँ पे नहीं होता। सही बात है, क्योंकि कभी ना कभी इंसान को अपने दुश्मनों से भी सीखना पड़ता है, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है, क्योंकि अगर इंसान सब पे भरोसा करके आगे दुश्मन को चलेगा। अगर दुश्मन समझोगे तो आप कभी दोस्त नहीं बना पाओगे। बहुत बढ़िया, ये आपकी सोच अच्छी है।
और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी दोस्त मिले वो अच्छा ही मिले और आपकी तरक्की में चार चांद लगाए। उम्मीद तो यही करते हैं कि दोस्त अच्छे ही रहें, दुश्मन नहीं बने कभी। बहुत बढ़िया। तन्मय जी, 2 साल के अंदर आपने जो कुछ किताबें लिखी, कुछ गानों के ऊपर आपने काम किया और कुछ शॉर्ट्स मूवी पे भी आपने काम किया, तो जो आपने 2 साल में कर लिया, क्या वही मतलब बस खत्म था या फिर आगे भी आप भी कुछ रूपरेखा है जो आप आगे कुछ काम करना चाहोगे और जो आपके साथ में युवा जुड़ा हुआ है तो उसको भी आप कुछ एसएमएस देना चाहोगे? आगे तो और कंटिन्यू करना ही है, अभी चल ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 2 साल में, नहीं मानता कि 2 साल में जितना हुआ है वो काफ़ी है, और आगे चल रहा है काम। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि 2 साल में आपने जो एक अपने करियर की स्टार्टिंग करी एक तरीके से, 2 साल के अंदर जो आपको एक नाम मिला उस नाम को और आप आगे लेकर के जाओगे, ये आप कहना चाहते हो, है ना? तन्मय जी और शर्मा जी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल रही है, आपकी बहुत मेहनत करी है आपने अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा बताओगे आपने किस प्रकार मतलब अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया, कैसे आप आगे बढ़े, कौन कौन सी आपको समस्या आई, किस किस चीज़ों से आप बाहर निकल के आप इस मुकाम पे पहुंच सके हो? समस्या तो हर किसी के साथ आती है, वो तो हमारे साथ भी आई है और अभी भी आती है। ऐसा नहीं है कि हमारा स्ट्रगल ख़त्म हो गया है और आगे भी नहीं बोल सकते कि स्ट्रगल कभी ख़त्म होना है, क्योंकि हमेशा मार्केट में नई चीज़ें आती हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर स्ट्रगल करते हैं तो उसे स्ट्रगल नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसा आपने मेरे को और बताया। जो पहले स्ट्रगल करा था फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, उस चीज़ का स्ट्रगल हुआ है। और तन्मय जी आपका? मैं पहले इन सब चीज़ों के पहले मैं अभी ऑन कैमरा तो कभी किसी को बताया नहीं है, बाकी पे फर्स्ट टाइम है तो नहीं, देखिए लोग जानना चाहते हैं, अब आप अगर सब चीज को छुपा के रखेंगे, हिडन रखेंगे, देखो लोगों के मन में जानने की इच्छा आपके बारे में कि अभी तक के क्या करना छुपाने चाहते जैसा हो। कुछ ऐसा था ही नहीं है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ऑन किसी को कैमरा ऐसा बताने का मौका भी नहीं मिला इंटरव्यू हुआ है अपना। तो इससे पहले मैं एक शॉप भी नहीं बोलेंगे, वो शोरूम बोलेंगे, वहाँ मैं काम करता था। वहाँ पर मतलब वो काम भी ऐसा था कि जैसे रहता ना कि नया नया व्यक्ति है तो उस पर जो वहाँ के पुराने हैं वो एक हक रोज जमाते जाएंगे हैं, ना वैसा था। कि तेरा मतलब कहीं ये ना कहीं काम देखा है। जाए तो आपने काफी मेहनत करी है, उसके बाद में आप इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं जिसके अंदर आपके माता पिता का बहुत अच्छा आपको सपोर्ट रहा और आपने भी कभी हार नहीं मानी और आप आगे बढ़ते चले गए। कहने की बात आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने जीवन में हर संघर्ष को अपने साथ में लेकर के चला, हर मेहनत करी और आप वहीं से आगे बढ़ता रहा, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कि आप ये कहना चाहते हैं, है ना? तन्मय जी, ये भी देखा जाता है कि ज़्यादातर आप कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि भैया आपके कुछ प्यार करने वाले लोग भी हो तो वहीं कहीं कुछ हेटर्स भी है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए क्या ही बोला, उनके लिए भी प्यार ही है और जो प्यार करते हैं उनके लिए तो ही सही। मतलब कहीं ना कहीं देखिए प्यार करने वाले का जत्था आपके साथ अलग चलता है और कहीं ना कहीं आपके हेटर्स भी चलते हैं, तो उसके अंदर आप क्या कहना चाहोगे उन हेटर्स के लिए? हेटर्स जो हैं वो भी कुछ चीज़ें सिखा के जाते हैं। अगर वो कुछ चीज़ गलत बोल रहे हैं तो अगर हम गलत सही में कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करना हमारा काम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्यार की डेफिनेशन है आप दोनों की लाइफ में ऐसा कुछ? जो प्यार एक ऐसी चीज़ है कि वो कोई भी हो सकता है, अब वो ज़रूरी नहीं कि लड़की हो, आप माँ बाप से भी कर सकते हो, जिससे कोई नया नया आ जाता है उससे एक लगाव हो जाता है, वही होता है प्यार, ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा, आपका भी सेम ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। बहुत बढ़िया बात है। आप दोनों जो काम करते हो उस काम करने का हौसला आपके पास कहाँ से आता है? जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं होगा, तुमसे तो नहीं होगा, तो उसको मतलब उससे प्रेरित होकर के आप उनको जवाब देने के लिए वो एक और हौसला आ ही बढ़ते जाता हैं। है। जो व्यक्ति कुछ जब काम कर रहा है, जवाब नहीं देंगे जब तक हौसला बनाने की जगह कहाँ से मतलब कहने मिलेगी? की बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको हेटर्स से हौसला मिलता है, तो हेटर्स होने जरूरी है, कहना चाह रहे हो आप? हेटर्स होना तो जरूरी है। अगर हेटर्स नहीं व्यक्ति होंगे तो हौसला मिलना ही नहीं है। सीधा सीधा रोड है, हम्म, कहीं ना कहीं तो नींद लगेगी। जब तक गड्ढे नहीं आएंगे जब तक नींद खुलेगी कहाँ से? आपकी सोच भी सर्वप्रथम मानने रखता हूँ, जैसे तन्मय जी का मतलब तन्मय जी जैसा सवालों का उत्तर देते हैं वैसे सेम हूबहू आप भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी दो जोड़ी जो है बहुत ज़्यादा मिलती जुलती जोड़ी है आपकी। इसीलिए इतने टाइम से साथ में है। बहुत अच्छी बात है। तन्मय, आप अपनी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी बताओ जिससे आपको कोई लेना देना नहीं हो लेकिन उसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो। कंट्रोवर्सी ज़्यादातर तो यही रहती है कि मैं, वो मेरे लिए रहती ही नहीं है ऐसी कंट्रोवर्सी। अभी तक के तो ऐसी कुछ हुई नहीं, हुई भी है, बाकी जो अधिकतर है मतलब ये समझ लो कि 70-80% कंट्रोवर्सी ऐसी कि जिससे नाते ही नहीं मेरा।
पता ही नहीं रहता है। मतलब ऐसी कोई controversy कंट्रोवर्सी जिससे मतलब कभी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ भाई ये मतलब मेरे बारे में नहीं है, लेकिन मेरे को भी फिर भी लोग हर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हर बार ही होता है। जो मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, दोस्त फ़ोन लगाता है, मैसेज आते हैं कि यार आज ये हो गया तेरे साथ, क्या ये सही है क्या? न्यूज़ देखी, खबर देखी वैसी। तन्मय जी, अक्सर ये देखा जाता है कि आपकी कमेंट में कुछ लोग आपको गैंगस्टर बोलते हैं, कुछ शायर बोलते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब गैंगस्टर क्यों बोलते हैं आपको और शायर क्यों बोलते हैं? वो एक उनने ऐसा सोचने उनका एक सोचने का तरीका है ऐसा कि व्यक्ति अपने साथ में कुछ हथियार रखता है तो वो ज़रूरी है कि गुंडा ही होगा। मतलब जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था कि आपके पास जानलेवा हमला हुआ था, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते हैं, बस केवल एकमात्र आप सुरक्षा के लिए हथियार रखते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं गैंगस्टर किसी को कहना बहुत डराने ही के ज्यादा लिए, गलत किसी को है, चलाने बहुत ही के ज्यादा लिए। गलत है। आप वो अपने एक अलग उसमें चले गया। एक इंसान को अपनी रक्षा करने के लिए आपने वेपन्स अपने साथ में रखते हैं ना। और शायर किस लिए बोला जाता है, आपको ये बताइए। शायर तो शायरियाँ लिखते हैं तो शायर बोला जाता है। पहले से ही वही नाम। तो इसमें मतलब कुछ शायर आप सुनाना चाहेंगे, मतलब कि ऐसा कुछ आपको कोई अभी तो पसंदीदा शायर ऐसा कुछ हो? सब पुराने हैं। अभी ये तो कोई नया- सा भी ऐसा कोई शायर हो आपको जिसको जो आपको मतलब बहुत ही लोकप्रिय रहा हो आपके लिए? एक जब मैं इंदौर के टॉप 5 में नाम आया था, जब एक 4 लाइन लिखी थी मैंने कि इंदौर टॉप 5 में नाम लाके लोगों के दिलों में बवाल कर दिया। आज लोग भी बोलते हैं कि जादव साहब आपके लड़के ने कमाल कर दिया। वाह वाह वाह। तन्मय जी, आप अपने पुलिस केस के बारे में बताओ कि पुलिस केस कैसे हुआ था आपके ऊपर, क्या हुआ था उस दिन? पुलिस केस जान मतलब ऐसा हुआ था कि जान करके जेल पहुंचाने की कोशिश की। अगर उनसे जो कुछ कुछ भी बोल सकते, जलने वाले बोल सकते कि मेरे को किसी ऐसे कामों में फंसाया, पूरा पेपर वर्क करवाया और उसके बाद में बोलते कि ये सब गलत है। मतलब अभी कहने की बात है, आप Online- इस सवाल का आंसर जो है सार्वजनिक तरीके से नहीं दे सकते, कहने की बात ये है। हाँ, कि एक तरीके से अब उसको सही भी बोल सकते हो, गलत भी बोल सकते हो कि जान करके फंसाया। अब जान करके फंसाया तो एक तरीके से लग ही गया था पुलिस केस, मुंबई पुलिस का था। अब वो जो हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड जो रहते हैं। वो हुआ था कि पहले काम होने के बाद में फिर बोल रहे कि सब चीज़ें तो गलत थी। अभी आप पुलिस केस से सब कुछ आप मतलब फ्री अब- हो चुके हैं? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो चुके हैं मतलब अभी ना। तन्मय जी, जब आपने मतलब अब ये शॉर्ट मूवीज बनाई, बुक्स लिखी, और उसके बाद में बहुत लोकप्रिय, आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आपको जनता से मिला, वो आपके साथियों से मिला, उसके बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था इसके लिए? घर वालों का तो एक तरीके से मैं पढ़ाई में अच्छा था नहीं, और घर वालों को ये लगता था कि यार क्या करेगा आगे चल के ये। और फिर एक ज़िंदगी ने ऐसा रोड, एक ऐसे रास्ते पे निकल गई वो कि घर वालों ने भी नहीं सोचा था और ना मैंने सोचा था ऐसा तो कि ऐसा आज कुछ कहीं ना होगा। कहीं आप पे मतलब गर्व महसूस करते हैं कि हमारे हाँ। बच्चे ने काम कर लिया और आज इतना आगे बढ़ रहा है हमारा बच्चा। हम्म। तन्मय जी, आप और भी गाने वगैरह बनाएंगे, और कब मतलब जनता चाहती है कि कब आपसे दूसरा गाना मतलब देखने को मिल सकता है? काम तो चल रहा है वैसे, जल्दी और जल्दी मिलेगा। जल्दी आप मतलब जल्दी एक गाना मतलब गाना कि देंगे। प्रोजेक्ट बहुत सारे अपकमिंग आएगा, प्रोजेक्ट है। वो अभी कुछ आने नहीं बोल वाले। सकते। मतलब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक लगभग कोई समय तो होगा ना कि हाँ इस समय तक हम एक अपना गाना लॉन्च कर देंगे आने वाले 3 महीने में, जैसे 4 महीने में। हर महीने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। अब अगर अपन समय अभी से बता दें तो अब इन कामों में ऐसा रहता है कि डिले होते रहता है कि आज शूट है, आज नहीं नहीं, है। एक लगभग जो समय होता है कि इंसान के लिए कि हाँ भाई मैं 4 महीने में एक किसी भी चीज को बनाने के लिए एक समय होता है। 2 अभी से वैसे 2 महीने। 2 से मतलब एक मान के चले कि 3 महीने के बाद में आपका एक हाँ। गाना एक अच्छा आपका निकलेगा मार्केट के अंदर ना। हम्म, चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे 5 क्वेश्चन जल्दी फटाफट करते हैं रैपिड फायर के अंदर में। आप दोनों की फेवरेट कार कौन सी है? BMW और रेंज रोवर। मर्सिडीज या BMW? मेरी मर्सिडीज अच्छा, आपकी? BMW Z4 और रेंज रोवर। रेंज रोवर। और तो एक थार। एक था, मतलब एक ही कार बताइए, मतलब एक फेवरेट कार। एक दोनों पता ही- नहीं है। तो दोनों की एक एक है ना, तो दोनों ने 4 बोल दिए ना। अच्छा ऐसा ही हाँ। है। सबसे तो ज़्यादा रेंज फेवरेट रोवर में तो सिर्फ मर्सिडीज में। मतलब अगर किसी एक को चुनना हो तो आप मर्सिडीज बेंज चुनेंगे, है ना? और आप रेंज रोवर। रेंज रोवर चुनेंगे। हाँ, तो आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सिद्धू का 295। आपका? मेरा जब कोई बात बिगड़ जब कोई जाए। बात बिगड़ा था, बहुत ही अच्छा गाना है भी। आप दोनों को भी क्रश रहा है, मतलब क्रश रहा है आपका कोई, मतलब किसी लड़की को लेकर के या कुछ ऐसा कुछ? नहीं है सब। मेरा भी कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब सिर्फ आपका जो एक मतलब क्रश एक तरीके से मैं काम को ही मैं मान लूँ, हाँ, काम कोई मानता। काम को एक नई चीज को मान लो समय कि आपकी नहीं- मार्केट में कोई भी नई चीज आती है तो आप उसका आपका उस पर क्रश है एक तरीके से, आपको उसको हासिल करना है बस। बस तो आप दोनों से एक सवाल हो रहा है कि आप दोनों का एक बेस्ट फ्रेंड कौन सा, जिससे मतलब आप हमेशा लगाव रखते हैं, इससे हमेशा अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, अपना दुख दर्द हर चीज़ शेयर करते हैं?
टीम ही है एक तरीके से, अधिकतर उन्हीं के साथ में उठना बैठना होता है, मतलब टीम आप में जितने भी है। मतलब एक तरीके से आप ये कहना था, जो भी आपकी जो टीम आपके साथ में काम करे, आपका कैमरामैन हो या आपका जो एडिटर हो, जो भी हो आपके साथ में, वो इसके तरीके से आपका लगाव ज़्यादा है और इसलिए आपके वो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। और शर्मा जी आपका? मेरा दीप है जो मेरे हर काम में साथ देता है, जिसके साथ मैं सारी बातें शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तन्मय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शर्मा जी आपके